तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देर इज कि हम भारतीय हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए सब। चीन का कोई जहाज छुआ है, आराम से जा रहा है। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे, जाना पंगा अमेरिका ने भी लिया तो आप न्यूयॉर्क को उड़ा सकते हो। है क्षमता। आईसीबीएम है हमारे पास। आईसीबीएम क्यों नहीं है? अग्नि है। देखिए साहब, मेरे को हम सारे फौजी आक्रोश से भरे हैं। इंडियन लाइव्स मैटर। एक जहाज नहीं, 3 जहाजों पे हमला किया है। 3 हमारे हिंदुस्तानी नागरिक मारे हैं। और जब मैं एक और टीवी चैनल पे था तो जो अमेरिकन था सामने, वो कह रहा था, रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट, कि साहब आपके जो भारतीय नाविक हैं वो तो हर जहाज पे रहते हैं, हमें क्या मालूम था भारतीय हैं। झूठ मत बोलिए। जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो। शिप पे अटैक हुआ, दूसरे शिप पे अटैक हुआ, तीसरे शिप पे अटैक हुआ। रिएक्शन हमारा इतना कमजोर था कि हम दबते चले गए। हेल होल कहा गया, टैरिफ लगाया गया, दुनिया भर की चीजें कही गई, पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे कहा गया प्रधानमंत्री का, और हम पीछे हटते चले गए। आपके अंदर का फौजी मैं जानना चाहता हूं आज, और मैं दिल से आपके दिल की बात जानना चाहता हूं। जब आपने सुना ये 3 भारतीयों की मौत हो गई, हत्या हो गई इनकी, आपके अंदर के फौजी को गुस्सा आया, दुख हुआ, उसका दिल टूटा, या फिर लाचारी महसूस हुई? जनरल बख्शी, खुलकर बताइए। देखिए, समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटेड आईएस, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, AIS, ठीक है। उसमें जो है हर जहाज का जो एक आइडेंटिफिकेशन IMO नंबर होता है, जिसमें शिप का फ्लैग, कॉल साइन, नेम ऑफ शिप्स कैप्टन, कितने लोग हैं उसमें, वो सब होता है। आप क्लिक मारें अपने कंप्यूटर पे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश इसको मैन कर रहा है। आप समझते हैं अमेरिका के पास ये खबर नहीं है? अबे एक जहाज नहीं मारा, 3 जहाज ठोके हैं हमारे, और ये देख के कि वो भारतीय है। आज मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में एक नई सोच विचारधारा हमने सडनली उभरती देखी है अमेरिका को लेकर। जनता माफ नहीं करेगी। अमेरिका का पाकिस्तान हमारे आके लोग मारता है, हमने हिट बैक किया, ठीक है। जहां अमेरिका का सवाल है, यहां पे घुटने टिका दो वाला तबका है। घुटने टेक दो, अमेरिका है। क्या हो गया? 3 भारतीय मर गए। अरे गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? 3 मर गए, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़ी ना खराब करेंगे। अमेरिका ने कोई रिश्ते खराब करने में कसर छोड़ी है? तुम्हारे दांत में लात मारने की कोई कसर छोड़ी है? 50% टैरिफ लगाया, अब 500% की धमकी दे रहा है, अभी कुछ और लगाया। हमें कौन गिनेगा जो इन्होंने हमारे साथ उल्टे सीधे काम किए? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन if you want to act like a doormat, then people will treat you like a doormat. आप डोरमैट क्यों बन रहे हैं? क्या डर क्या है अमेरिका का? अरे ईरान ने बत्ती बंद कर दी है। मैं बता दूं आपको, ये जो क्रूज मिसाइल अमेरिका ने पिछले 2 दिन में रातों में फायर किए हैं, वो इंटरसेप्ट कर लिए हैं। S-400 मिसाइल वहां पे है, यहां पे भी है। क्या मतलब? आपको भय किस चीज का है? न्यूक्लियर पावर हो तुम, जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो, ठीक है। और हम ऐसी बात कर रहे हैं, ईरान को देखो ना साहब। मेरा एक सवाल है, क्या अमेरिका की नेवी ने किसी रूसी जहाज के ऊपर हमला किया है? नहीं। किसी चीनी जहाज पे हमला किया है? क्यों नहीं किया? बत्ती बंद होती है कि क्या रिएक्शन होगा? आप दिखा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तानी 3 है। अरे आम हिंदुस्तानी है, बेचारे गरीब है, कौन किसको परवाह है उसकी? क्या ये इज दिस द मैसेज दैट वी वांट टू सेंड? जनरल बख्शी, अगर आप MEA में या डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आज, जनरल बख्शी आप क्या करते? बीच में ना बोल। एक मिनट देखिए जी, आप अगर MEA में डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आप क्या करते? हम जो एम्बेसडर को बोलते, जहां से भी है वापस आओ, समन करते कि मीटिंग होगी, और ओपन कंडेमनेशन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ओपन कंडेमनेशन होनी चाहिए थी, एंड वी शुड हैव टेकन दिस केस अप इन द यूनाइटेड नेशंस टू स्टार्ट विद। वी शुड आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर इंडियन लाइव्स। हजाना चाहिए हमको, ठीक है। और अगर और नहीं आपको समझ आती तो आपके जहाज नहीं जाते भारत के दक्षिण से 10 डिग्री चैनल में। हमारे भी मिसाइल गलती से फायर हो सकते हैं आपके सिविल जहाज पे, क्योंकि आपको सिविलियंस को मारने का शौक है। 168 लड़कियां मारी है बेचारे ईरान के लोगों की, 168 लड़कियां AI मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्या सॉफ्टवेयर बनाया है? जाके तुमको लड़कियां ही मारनी थी, बेकसूर बच्चियां, टेररिस्ट है वो। और आप ईरान के साथ आपकी लड़ाई है, आप ईरान से डील करिए। हमको तो आपका दोस्त कहा जाता है। जो दोस्ती आपको मिला कि 3 जहाज पे आपने वार कर दिया है,
3 जहाजों पे वार किया, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बंदे हमारे मार दिए। एक वर्ड अपॉलॉजी का, कंट्रीशन का सुना हमने, झूठ सुना डोनाल्ड ट्रंप से कि ये तो ईरान ने किया। ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है, ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है। क्या बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, हमको तो दे शुड नॉट लिसन द लास्ट ऑफ इट। पहला तो ये था कि चुपके से चार्ज अफेयर को बुलाओ, पहला रिएक्शन इतना वीक था। थैंक गॉड उसके बाद अब कुछ प्रॉपर रिएक्शन आया है। लेकिन कल परसों क्या हम जफ्फी मार रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप को? प्लीज ओके, काम करने वाले हमारे भारतवासी हैं। तो जो ये हत्या हुई है, हमें तो इसके ऊपर में बहुत बड़ा विरोध करना चाहिए था। शुरू में ही चार्ज डी अफेयर्स को बोल दिया, चार्ज डी अफेयर्स को बुला के एक मंत्रालय के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कि देखो भाई ये बात ठीक नहीं है, ये थोड़ा शराफत की बात नहीं है। नॉनसेंस। इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट द फॉरेन मिनिस्टर शुड हैव come up in a loud voice against the Americans to say you have murdered 3 of our shipmen। तो क्या कहना है जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने भारतीय जहाजों पर ड्रोन से अटैक किया था? बोलिए। जी मैं आता हूँ। मेरे सबसे पहले मुझे अफसोस है कि एक अमेरिकन सिटीजन में मान रहा हूँ कि प्रमित जी है अमेरिकन सिटीजन है, और वो हमारे रिस्पेक्टेड जनरल्स को बता रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेट कैसे काम करते हैं, जनरल्स कैसे काम करते हैं, दोनों में फासला डालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी अनफॉर्चुनेट है ये। दूसरी बात ये है माना कि देखिए, जो जैसा कि यहाँ पे जिक्र हुआ, अगर हमारे पड़ोस में जब हमारे मेहमान को मारा गया था देना शिप पे, जब ईरान की शिप को मारा गया, उसमें 80-85 जो सेलर्स थे, जो अनाम थे, बिना हथियार को आए थे, हमारे मेहमान थे, अगर उस वक्त स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया होता हमने, तो आज जरूरत नहीं होती हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारने की। एक शिप पे अटैक हुआ, दूसरे शिप पे अटैक हुआ, तीसरे शिप पे अटैक हुआ, रिएक्शन हमारा इतना कमजोर था कि हम दबते चले गए। हेल होल कहा गया, टैरिफ लगाया गया, दुनिया भर की चीजें कही गई, पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे कहा गया प्रधानमंत्री का, और हम पीछे हटते चले गए। और हमें अमेरिकन सिटीजन बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीयों को बिहेव करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस वक्त जो स्वाति जी ने बताया, उसकी वजह से आके ट्रंप ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। पहले जो सेंटकॉम ने ऐलान किया कि हमने अटैक किया, और बहुत ही फकरिया तौर से बताया कि भाई वो निकल रहे थे एक ऐसे ब्लॉकेट को कि जो इलीगल है, जो हक नहीं है तुम्हारा, किसने तुमको अधिकार दिया है कि इंटरनेशनल वाटर में आके गुंडागर्दी करो। उसके बाद भी लेकिन जब हमारा रिएक्शन, क्या देखिए हमारा जो सरकारी रिएक्शन होना चाहिए वो तो शायद कमजोर रहा, लेकिन इंडियन ओपिनियन, जो जनता का रिएक्शन रहा सोशल मीडिया के जरिए से जो पूरी दुनिया में गया, उसकी वजह से ट्रंप ने आके यहां भी एक झूठ बोला कि ईरान ने अटैक किया है। सेंटकॉम खुद कह रहा है, हमारी सरकार ने भी अमेरिकन लोगों को बुला के उस पर व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया, उनको डांट लगाई, लेकिन ट्रंप आके कह रहा है कि ईरान ने, क्योंकि उसको पता है कि यहां पे एक ऐसा तबका है जो इस चीज को हाईलाइट करेगा कि ईरान ने आके अटैक किया है, जबकि पूरी तरह से गलत है। और दूसरी, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बात यह माना कि ये जो कह रहे हैं प्रमित जी की गलती हो गई, गलती नहीं हुई है। अमेरिका का इतिहास है डेलिबरेटली मासूम लोगों को मारने का। 1988 में ईरान एयर की 655 नाम की नंबर की एक एयरप्लेन थी जो पर्शियन गल्फ के ऊपर से जा रही थी, और अमेरिकन जहाज ने उनको निशाना बनाया, 290 सिविलियंस उसमें मारे गए, और आज तक अमेरिका ने उसको जो है कंडेम नहीं किया, अपोलोजाइज नहीं किया। इसी तरह से डेना शिप पे भी जो है अटैक किया गया, वो अनआर्म सेलर थे, वो गए थे वहां पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो अमेरिका का ये पूरा इतिहास है, अमेरिका का ये तरीका है कि किसी जहां जिसको भी वो कमजोर देखता है उसके ऊपर हमला करता है। You are right, bro. और इसी वजह से आज दुनिया ये समझ रही है कि क्यों ईरान के अंदर पिछले 40 साल से नजर भाई, ओके, अब थोड़ा राहत भरी खबर अमेरिका के खिलाफ इंडिया में भी लगेंगे कि अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 3 लोगों का कत्लेआम किया, 3 लोगों को मारा, अटैक करने के बाद जब डिस्ट्रेस कॉल की गई तो कह रहे कि हम हमला करेंगे नाव के ऊपर। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनकी बोट्स थी, उनके ऊपर भी हमला किया गया ताकि किसी भी तरह की उनको मदद ना हो सके। ओमान के लोगों ने आगे उनकी मदद करी। गलत है। तो ये सबसे बड़ी बात बीच में ना बोल। माना जी, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे जो बात आपने भी कही और ये बात हुई कि डिटेन कर लेते, रोक लेते, पकड़ लेते, किसने अधिकार दिया है अमेरिका को डिटेन करने का? किसने उनको हक दिया है कि किसी भी मुल्क के जहाज के ऊपर आके कब्जा कर ले? कौन है अमेरिका? अमेरिका किस चीज की गुंडागर्दी है? आपके भी तो अरबों रुपए के उन्होंने एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं ना, आप बोल रहे हैं क्या हक है उनको? वर्ल्ड पावर है, आपको पता है, आपके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, आप पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं ना उसने। हमारा मुल्क भारत ईरान से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमें बस जो हिम्मत करने की जरूरत है। ईरान एक छोटा सा मुल्क है, सैंक्शंस लगा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन अमेरिका, इंडिया जो है वो ईरान से बहुत ज्यादा शक्तिशाली। जहाजों पर हमला हुआ, और एक जहाज पर हमले में ट्रंप ने स्वीकार कर लिया कि हमने ही हमला किया था। 3 भारतीय, एक हमारा देवरिया उत्तर प्रदेश का है, एक इकलौता बेटा हिमाचल प्रदेश का है। अभी क्या हालत उनके मां बाप की होगी? और ट्रंप ने कहा कि हमने हमला किया, ना कोई खेद व्यक्त किया, ना कोई माफी मांगी, हमने हमला किया, स्वीकार किया। सर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी तक भारत की तरफ से एमईए के स्पोक्सपर्सन जायसवाल साहब के अलावा किसी भी सरकारी पक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट या कोई बयान नहीं आया सामने। नहीं साहब, अब बात यह है, माफ कीजिए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीय तो कुत्ते हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं साहब, अब बात यह है, माफ कीजिए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीय तो कुत्ते हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। क्यों नहीं होने चाहिए? चीन का कोई जहाज छुआ है, आराम से जा रहे हैं। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर
पब्लिश नहीं की जाती, मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेंगी, वो भी एक अलग अंदाज में।